हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल इमरान। सुहेल अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू डूइंग वेल। सुहेल ज़रा हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाएं। नए चेयरमैन के आने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वैसे अगर आप अकेले हैं स्टूडियो में तो आप मास्क उतार भी सकते हैं अगर आप अकेले हैं, खैर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये होगा या फिर एकदम से आप तक खबर पहुंची है या पहले से कोई खिचड़ी पक रही थी? जी अब्दुल्ला, सबसे पहले तो वालेकुम सलाम, और दूसरा क्योंकि मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर दूसरे लोग भी हैं, तो इसलिए मैंने मास्क जो है जहाँ तक आपने ये बात की कि ये सब कुछ अचानक हुआ, ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ है। और जो एक स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था, अब उसकी चेक लिस्ट जो है वो मुकम्मल की जा रही है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर मिसबाह हक टीम के साथ वतन वापस आते 27 तारीख को और वो उनको करंटीना मुकम्मल ना करना पड़ता, जमैका में ना रुकते और एहसान मानी अपनी जिम्मेदारियां संभालते रहते, तो ये कोचेस की तब्दीली होना थी। और अगर रमीज़ राजा अगर अब मतवक्को चेयरमैन हैं तो सारे उसके साथ लिंक कर रहे हैं, लेकिन ये इससे पहले फैसला हो चुका था कि वाइट बॉल क्रिकेट के लिए कोचेस को लाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाइट बॉल क्रिकेट खेल रही है वो इंटरनेशनल तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, बल्कि मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक नहीं है। और इसलिए ऐसे लोगों को लाना है जिनकी डिफेंसिव अप्रोच ना हो, एग्रेसिव हो और वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक खेलते आ रहे हों, उनको कोचेस मुकर्रर किया जाना था। अब चूँकि रमीज़ राजा मतवक्को चेयरमैन है, 13 सितंबर को उनका बिला मुकाबला इंतखाब होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बनेंगे। और उससे पहले जो सूरत हाल पैदा हुई उसके मुताबिक रमीज़ राजा की जब वक़ार यूनुस से मुलाकात हुई तो वक़ार यूनुस को बता दिया गया था कि तब्दीलियाँ होनी हैं। पैटर्न वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो उनको विजन दिया है, जो रोड मैप दिया है, उसके मुताबिक कोचेस में तब्दीली होना है। इस हवाले से जब वक़ार यूनुस को बता दिया गया तो उनको कहना था कि ठीक है, पूरा सेटअप तब्दील हो रहा है, तो उनको इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ तक मिसबाह हक की बात है, मिसबाह हक जमैका में थे, करंटीना मुकम्मल किया। जो वनडे स्क्वाड अनाउंस हुआ गुज़िश्ता हफ्ते, जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 3 T20 मैचेस, 3 वनडे मैचेस के लिए था, उसकी मुशावरत मिसबाह हक से नहीं की गई थी। जो T20 स्क्वाड है, परसों जब मिसबाह हक सफ़र में थे और उस वक्त फ़ैसला कर लिया गया था कि उसका ऐलान 6 सितंबर को पीर के रोज़ 11:15 बजे किया जाएगा। मिसबाह हक लाहौर पहुंचते हैं और जो ही वो लाहौर पहुंचते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे सलाह मशवरा किए बगैर ये ऐलान कर दिया कि T20 का ऐलान पीर के रोज़ किया जा रहा है। उसके बाद मिसबाह हक आराम करते हैं। अगले रोज़ यानी कि पीर के रोज़ वो पहुंचते हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो उनके हाथ में शीट थमा दी जाती है कि ये खिलाड़ी हैं। वो मिसबाह हक अनाइड हुए कि उनसे किसी किस्म का सलाह मशवरा नहीं किया। जाहिर है उन्हें पहले अपेरेंटली ये सिग्नल मिल गया कि उन्हें वेरी मच साइड लाइन कर दिया गया है। और वकार से तो आप कह रहे हैं रमीज़ साहब की मुलाकात भी हुई थी और उसमें उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, इंडिकेट कर दिया होगा। अच्छा सुहेल इमरान, चलें अब ये सारी तो बातें हो गई, ये बताइएगा कि नए कोचेस कौन से सोचे जा रहे हैं? कोई क्या आर देयर एनी नेम्स इन द एयर? कोई पाकिस्तानी हो, फॉरेन तो इंटरिम रखें और उसके बाद इंटरनेशनल की बात सुन रहे हैं। चले तो जो भी इसके बारे हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन है शेयर करें। जो है ये जो अभी सेटअप दिया गया है सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक का, ये आर्जी तौर पर है, क्योंकि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आइंदा हफ्ते पहुंच रही है यहाँ पर। 3 वनडे और 5 T20 मैचेस खेलना है, तो ये दोनों जो शख्स हैं, अफराद हैं, ये सिर्फ आर्जी तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। ये बिल्कुल तय है और इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि आने वाले दिनों में जो मुस्तकिल बुनियादों पर होगा वो गैर मुल्की कोचेज़ होंगे और वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। इस वक्त जो सबसे मुश्किल पेश आ रही है वो ये है कि वक्त बहुत कम है। इंग्लैंड के खिलाफ 2 T20 मैचेस हैं और उसके बाद पाकिस्तान टीम ने T20 वर्ल्ड कप खेलना है UAE में, उसके लिए खासा वक्त कम है। और ये भी सोचा जा रहा है कि अभी कुछ दिनों के बाद 2 से 3 हफ्तों के दौरान 2 वाइट बॉल के कोचेस का
इंतज़ाम कर लिया जाए, जिनको जो जिम्मेदारियां संभालें और वो होंगे गैर मुल्की, और ताकि वो T20 वर्ल्ड कप जो खेलने जा रहा है उसमें जिम्मेदारियां संभालें, एटलीस्ट उसके लिए अवेलेबल हो T20 वर्ल्ड कप। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड पे भी आपको पता है ना, एक कंट्रोवर्सी है, बहुत से नामों का जिक्र किया जा रहा है कि ये होने चाहिए थे, ये नहीं होने चाहिए थे, ये क्यों हैं और जो नहीं है वो क्यों नहीं है। अब एक खबर में पढ़ रहा था कि 10 अक्टूबर को देयर इज अ चांस दैट वी कैन आल्सो चेंज द स्क्वाड, लेकिन उसके लिए दौरे न्यूजीलैंड में किसी खिलाड़ी को मौका देना पड़ेगा या उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी। प्लीज इसको जरा एक्सप्लेन कर दें, क्या ये ठीक है या नहीं है? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। 10 जो अक्टूबर होगी वो क्वालिफाइंग खेलने वाली टीमों के लिए है कि वो उसमें बगैर टेक्निकल कमेटी के पास जाए बगैर अपना जो उनका इनिशियल स्क्वाड होगा T20 का, उसमें वो तब्दीली कर सकते हैं। जबकि जिन्होंने मेन राउंड खेलना है, सुपर 12 खेलना है, वो तकरीबन 17 तारीख तक अपने स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं बगैर टेक्निकल कमेटी ICC जो बनाता है, जिसमें प्लेयर को चेंज करने के लिए बनाई जाती है, उस पर जाए बगैर चेंजेस की जा सकती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ भी चीज़ हरफ आखिर नहीं है, किसी भी वक्त कोई चीज़ तब्दील की जा सकती है और कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैचेस के बारे में नहीं किया जा सकता, इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों के बारे में भी कोई प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इस के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि जब वर्ल्ड कप का वक्त करीब आए और रमीज राजा जो है वो मुकम्मल तौर पर कमान संभाल चुके हों, एक्शन में आ चुके हों, वाइट बॉल के कोचेस भी आ चुके हों, तो कोई तब्दीली मुमकिन तौर पर आ सकती है। ममानियत नहीं है। थैंक यू सुहेल, आपने बड़ा तफसील से हमें बैकग्राउंड भी जरा समझा दिया कि एक्चुअली कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और रमीज राजा आते हैं ना आते ये कोचेस तब्दील होने थे। वैसे कोई हिसाब किताब लगाएं वकार, थैंक यू सुहेल। वकार यूनुस साहब कोई 1.5 दर्जन मरतबा, तो वैसे मैं एक एग्जैजरेटेड फिगर दे रहा हूँ, PCB में किसी ना किसी तौर पे जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, और जब भी वो जाते हैं ना, जब भी एवरी टाइम ही गोज यही बहस कर रहे होते हैं कि ही वाज नॉट प्रोडक्टिव और उन्होंने क्या किया, लेकिन समहाउ ही मेक्स अ कमबैक। वेल लेट्स सी कि इस बार ये कमबैक का चांस होगा कि नहीं।